नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्र मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के द्वारा। और भारत में आगमन हुआ था वास्को डी गामा का 17 मई 1498 को। अगला प्रश्न है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरी ने, जो कि स्थानीय शासक थे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन या कोच्चि में। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो खोजकर्ता और देश दिए गए हैं। भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की थी तस्मान ने, और केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज की थी बर्थोलोम्यू डियाज ने। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा के काल में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच थे हॉलैंड यानी वर्तमान नीदरलैंड के निवासी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो यहाँ पर कंपनी, देश, स्थापना और भारत में प्रथम फैक्ट्री दी गई है। तो सबसे पहले है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या एस्तादो द इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में और भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी कोचीन, कोच्चि में, और यह पुर्तगाल की कंपनी थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में और यह ब्रिटेन की कंपनी थी और भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। अगली कंपनी है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में और यह हॉलैंड देश की कंपनी थी और भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। अगली कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में और यह डेनमार्क की कंपनी थी और भारत में इसकी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी त्राकोबार यानी त्रावणकोर में। अगली कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि द इंडेस ओरिएंटलेस और इसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। यह फ्रांस की कंपनी थी और भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम। तो सबसे पहले है पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और स्वीडिश। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 में यही गए थे। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच एवं अंग्रेज। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो यह थे कैप्टन हॉकिंस और यह आए थे वर्ष 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न है, हिमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फर्रुखसियर के द्वारा। नेक्स्ट आप इंपॉर्टेंट फैक्टर, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया देकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक। तो यहाँ पर शहर और संस्थापक दिए गए हैं। तो सबसे पहले है कलकत्ता, इसके संस्थापक है जॉब चार्नोक। मद्रास के संस्थापक है फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के संस्थापक है एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर।
और बम्बई के संस्थापक है गेरोल्ड आंगियार। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था तो बिहार था। अगला प्रश्न है वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई तो कोलबर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी तो लुई 14वें के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी तो सूरत में 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था तो पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था तो फ्रांको मार्टिन था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया तो थॉमस बेस्ट ने। अगला प्रश्न है वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था तो फ्रांस को। अगला प्रश्न है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था तो अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ तो एक्सला सापेल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं कर्नाटक युद्ध तो क्रम प्रमुख कारण संधि और परिणाम दिए गए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748 ईस्वी। प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध और यह युद्ध एक्सला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था 1748 में। इसका परिणाम अनिर्णित था। अगला है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो कि 1751 से 1755 के मध्य हुआ था। प्रमुख कारण कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध और यह जो है पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ 1755 ईस्वी में। परिणाम ब्रिटेन मजबूत स्थिति में। अगला है कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो कि हुआ था 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य। इसका प्रमुख कारण था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण और यह जो है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1763 ईस्वी में। परिणाम फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।